Hello bachcho, let's read the question. Question saying that a comet fragment of a mass 1.96 into 10 the power 13 kg is moving at 6.50 into 10 the power 4 meter per second. When it crashes with a Callisto, a moon of Jupiter, the mass of Callisto is 1.80 into 10 the power 23 kg. The collision is completely inelastic. How much kinetic energy was released in the collision? हम लोग को फाइंड करना है कि कितना मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है कि जब कोलिजन होता है तब उस कितना एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कॉमेट फर्गामेंट है जिसका मास दिया हुआ है इतना 1.96 इंटू 10 13 केजी, जो मूव कर रहा है 6.50 इंटू 10 4 मीटर पर सेकंड से। और वो क्या करता है, वो क्रैश हो जाता है किसके साथ? कैलिस्टो के साथ। और कैलिस्टो क्या है? एक जुपिटर का एक मून है। ठीक है, उसका मास भी दिया हुआ है कैलिस्टो का 1.08 इंटू 10 23 केजी। ठीक है, और ये जो कोलिजन हो रहा है ये कंप्लीटली इनएलास्टिक है, इनएलास्टिक। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रिक्यूसेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली इनएलास्टिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनएलास्टिक है, कंप्लीटली इनएलास्टिक, तो हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट इक्वेशन इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे और एक चीज हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो भी 0 हो रहा है। ठीक है, रिलेशन सेपरेशन वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये भी 0, इसके चलते ये भी 0 हो रहा है। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। वेलोसिटी अगर इनिशियल और फाइनल अगर देखे तो दोनों इक्वल हो जाएगा कॉलिजन के बाद। तो सो आफ्टर कॉलिजन ये भी 1 हो जाएगा, स्पीड सेम रहेगा। ठीक है, सो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, मास ये सब तो दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट इनएलास्टिक है। सो हम लोग बोल सकते हैं बाय लॉज ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, बाय लॉज ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे u हम लोग का कितना दिया हुआ है, जो कि इस वेलोसिटी है, हम लोग बोल सकते हैं उसको एम यू इज इक्वल टू इनिशियली जो है उसका फाइनल में क्या हो जाएगा, मास सेम हो जाएगा कोलाइड करने के बाद एम एम प्लस एम, उसका वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा भी। सो एम यू इज इक्वल टू एम भी। और एक चीज यहाँ पे जो ये वाला एम है, ठीक है, जिस जो कमेंट का है, ये 13। ठीक है, 13 और ये 23, दैट मीन्स इससे कितना ज्यादा इससे बड़ा है, इसका 10 बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इधर गया इधर, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एम ग्रेटर देन कमेंट। ठीक है, दैट मीन स्मॉल एम। सो भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हम लोग का एम बाय स्मॉल एम। ठीक है, इंटू यू। ठीक, तो हम लोग का ये वेलोसिटी आ गया, हम लोग क्या करेंगे अभी पुट करेंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम और यू आया था। ठीक है, अभी हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। इसका वैल्यू स्मॉल एम का 1.96 इंटू 10 13, और इसका कितना है 1.08 इंटू 10 23 इंटू यू का वेलोसिटी कितना है 6 पॉइंट, जो कि कमेंट का वेलोसिटी है, इंटू 10 4। ठीक,
इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इजिकल टू 1.79 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। और ठीक इसको अगर जीरो को एक आगे करते हैं हम लोग, मतलब पॉइंट को आगे करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1.18 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग का v का वैल्यू आ गया। ठीक, सो अभी हम लोग को क्या करना है, इनिशियली जो काइनेटिक हम लोग को क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो रिलीज किया गया है। सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं। सो हम लोग दूसरा पेज में देखेंगे, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ into 1.96 into 10⁻13 into 6.5 into 10⁻4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर। ठीक, तो के ई इनिशियली क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग फाइंड करें दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 82.81 इंटू 10⁻21/2। ठीक है, अभी हम लोग का फाइनल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये कितना हो जाएगा हम लोग का, हाफ एम पी स्क्वायर। ठीक, तो हाफ इंटू एम कितना दिया, 1.08 इंटू 10⁻23 इंटू इसका भी वेलोसिटी वन जो अभी आया हम लोग का 1.18 इंटू 10⁻⁻5 आया। ठीक, इसको होल स्क्वायर। सो के ई जो फाइनल है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा हम लोग का टोटल, 15.04 इंटू 10⁻12। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बाई 2। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 12 आया। ठीक, और यहाँ पे 21। ठीक, तो इनिशियल और फाइनल, इसको अगर हम लोग थोड़ा अगर देखा जाए, ये 12 और ये 21 दैट मीन्स कितना ज्यादा हम लोग का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो कितना ज्यादा बड़ा है, 10⁻9 इतना वो ज्यादा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा इससे ज्यादा है काइनेटिक फाइनल से। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एनर्जी कितना रिलीज हुआ है। हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is equal to 10⁻9 of final kinetic energy। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कितना एनर्जी रिलीज हुआ, उसको अगर फाइंड करना चाहे तो हम लोग इसको लिख सकते, इसको हम लोग फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी माइनस करना पड़ता है, इनिशियली माइनस फाइनल। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक, सो ये क्या हो जाएगा, ये लगभग ज्यादा दैट मीन्स के ई क्या है, के ई 1 के ई थोड़ा ज्यादा है किससे, के ई फाइनल से। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि 882.81 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻21। सो हम लोग का एनर्जी रिलीज कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू 8.828 बाई 2 इंटू 22 आगे कर दिए हैं
सो दैट मीन्स इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 4.14 इंटू 10 की पावर 22 जूल आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 4.14 इंटू 10 की पावर 20 जूल, दैट मीन ऑप्शन डी इज राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, थैंक यू।